Guys, hope you all are doing well. In this video, we'll learn the meaning of the vocabulary, which almost have similar pronunciation. So let's start. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि टू वोकेबलरी हमारे पास, एक है इमिग्रेट और एक है एमिग्रेट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में। ये है इमिग्रेट और ये है एमिग्रेट। आप इमिग्रेट के मीनिंग तो मतलब है इंटर होना कहीं पे, एज मेंशन इन दिस स्लाइड, टू कम एंड सेटल इन न्यू कंट्री और रीजन दैट इज़ नॉट योर नेटिव वन। तो आप कहीं और जाते हो जो आपका नेटिव नहीं है, किसी भी पर्पज़ से, अपॉर्चुनिटी के पर्पज़ से आप वहाँ जाके सेटल होना चाहते हो। और दूसरा हमारे पास है इमिग्रेट। इमिग्रेट का मतलब है लीव करना। सो लेट्स सी द मीनिंग एज मेंशन इन द स्लाइड, टू लीव योर नेटिव कंट्री रीजन टू लिव समवेयर एल्स परमानेंटली। मतलब आप अपनी अगर कंट्री को लीव करें तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इमिग्रेट। अगर आप कहीं पे अपनी कंट्री छोड़ के वहाँ जाते हो तो वो प्रोसेस कहलाता है इमिग्रेट। अब इसको याद कैसे रिमेंबर किया जाए, क्योंकि ये पेयर ऑफ वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है एंड काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वन पेपर एग्जाम और आइलेट्स एग्जाम। सो हम अभी एक ट्रिक से सीखेंगे इसको। इमिग्रेट में आपके पास शुरू में आई एम है, यानी आई एम हेयर, यानी मैं आ गया। मे आई कम इन, आई एम हेयर। तो जब आप कहीं पहुंच जाते हो, इंटर होते हो, तब आप जो है ना इमिग्रेट का इस्तेमाल करते हो। और एमिग्रेट का जो पहला वर्ड है, लेटर है, आई मीन नॉट वर्ड बट अ लेटर। लेटर आपके पास क्या है? अल्फ़ाबेट ई है। तो ई फॉर एग्जिट, यानी आप छोड़ रहे हो कंट्री। तो इस तरह से की वर्ड है या ट्रिक, नेमोनिक, कुछ भी कह सकते हैं, टिप्स कि इमी में आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं कि भाई आई एम कम इन, तो ठीक है आप जा रहे हैं, ठीक है, इंटर हो रहे हैं, एंड एमिग्रेट एग्जिट करें, ठीक है। आई होप इट वाज बेनिफिशियल। Okay, now in this slide we have another word and दोनों के जो pronunciation है it's totally same. The one is discrete and another is also discrete, but they have same pronunciation but different spelling and different meaning. Okay, let's look at the meaning of the first, that is discrete. It means unobtrusive, cautious, keeping secret, not attracting attention. And the second one, the meaning of discrete here means distinct, separate, individual, disconnected, not continuous. As you can predict the meaning of the two by the pictures as mentioned presented in this slide. अब डिस्क्रीट और डिस्क्रीट के मीनिंग तो अलग है। अब इसको पेयर ऑफ वर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है। इसको कैसे जो है ना हम रिमेंबर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, इवन फॉर एवर। तो डिस्क्रीट में आपके पास डबल ई से, हमने यहाँ से मैंने ट्रिक लिया है डबल ई से। यहाँ पे जो ई है वो दोनों पास पास है, करीब करीब है। ये देखिए दोनों आपस में करीब करीब होकर कुछ सीक्रेट बात करें, कुछ करें, ताकि किसी और को पता ना चले। दे आर कोशियस, नो किसी की अटेंशन जो है ना अट्रैक्ट ना हो जाए। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उसमें जो ई है दो, वो अलग अलग है, सेपरेट है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जब ई आपस में करीब करीब, दो सिक्रेटिव होगा, वो कॉशियस होगा, अनअब्ट्रूसिव होगा। और जब ई अलग अलग होगा तो वो अलग अलग है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। जब कोई चीज़ अलग अलग होती है उसको हम अच्छे तरीके से डिस्टिंक्ट कर पाते हैं, इंडिविजुअली अलग अलग है। तो इस तरह से आप इसके मीनिंग याद कर सकते हैं। आई होप दिस ट्रिक ऑफ रिमेंबरिंग पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वुड बी बेनिफिशियल।